कक्षा 10 की हिंदी में ना बच्चों गद्य और उसके मतलब जो लेख रचना है उसकी विद्या है और उसके लेखक क्या है, हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो कुछ है तो बहुत सारे, लेकिन आपको कुछ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, इसको बेटा रट लो, यहाँ से एग्जाम में आएगा, इसकी 100% गारंटी मेरी है। ठीक है, 100% गारंटी मेरी है, इसको रट लो। तो पहला है बेटा, रचना क्या है? अथाह सागर। तो इसकी जो विद्या है वो विज्ञान है और लेखक इसके हैं बेटा जयप्रकाश भारती। नेक्स्ट आपका है अनंत आकाश, विद्या इसकी फिर से विज्ञान और लेखक जयप्रकाश भारती। ठीक है, एक तरीके से जो जो तीनों लिखा है जयप्रकाश भारती ने, अथाह सागर भी लिखा, अनंत आकाश भी लिखा और इनकी विद्या विज्ञान थी। ऐसे आप याद करके ट्रिक बना के याद कर सकते हो। अगला है अंधा युक्त, जिसके काव्य नाटक है ये और धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं। फिर अज्ञात शत्रु, ये नाटक है और इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। अतीत के चलचित्र, ये एक रेखा चित्र है जिसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। ठीक है, फिर अनाम दास का पोथा, ये एक उपन्यास है, इसे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अर्धनारीश्वर, ये एक निबंध है जिसे रामधीरी सिंह दिनकर ने लिखा है। आकाशदीप एक कहानी है जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। आचार्य द्विवेदी जी, ठीक है, ये संस्मरण है, हरिभाऊ उपाध्याय ने लिखा है। आत्मनिधि पद, ये एक निबंध है, ये अज्ञे है, मतलब किसने लिखा पता नहीं है हमें। आत्मकथा, ये एक आत्मकथा है और जिसके रचयिता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर आवारा मसीहा एक जीवनी है जिसको लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। ठीक है, फिर आषाढ़ एक दिन एक नाटक है जिसको लिखा है मोहन राकेश ने। ठीक है बच्चों, फिर आता है इंद्रमती, ये कहानी है जिसको लिखा है किशोरी लाल गोस्वामी ने। फिर है इंद्रजाल, ये भी एक कहानी है जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। उजली आँख, ये एक निबंध है जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। उसने कहा था, ये कहानी है, ये लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। फिर है बेटा उनका बचपन यूं बीता, ये संस्मरण है, जयप्रकाश भारती ने लिखा है। एक घूट, ये एक नाटक है जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। कंकाल, ये एक उपन्यास है जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। कर्मभूमि, ये भी एक उपन्यास है, प्रेमचंद्र ने लिखा है। कलम की सिपाही एक जीवनी है जिसको अमृत राय ने लिखा है। कल्पलता, ये एक निबंध है जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। कहानी कहनी, ये एक निबंध है जिसको धर्मवीर सिंह भारती ने लिखा है। कामायनी महाकाव्य है जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये एक आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। देखो बेटा इसमें कुछ ट्रिक फ्रिक नहीं है, ये चीज़ डायरेक्ट याद करने वाली है, इसका और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। क्या लिखूं, ये एक निबंध है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है। खून के छींटे, ये एक लेखक संग्रह है जिसको भगत वंश उपाध्याय ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है तो बहुत सारे। ठीक है, तो अब कुछ पत्रिकाओं के नाम देख लेते हैं, प्रमुख पत्रिकाएं और उनके संपादक। ठीक है, तो पत्रिकाओं में क्या है बेटा, कर्मवीर पत्रिका है, संपादक माखनलाल चतुर्वेदी है और युग उसका शुक्ल था। कादम्बनी राजेंद्र अवस्थी है और युग उसका शुक्लोत्तर था। तरुण भारत, किसान मित्र, योगी, हिमालय, नई धारा, बालक, कर्मवीर, युग, ये रामवृक्ष बेनीपुरी संपादक थे और युग इसका शुक्ल था। चांद, ये महादेवी वर्मा संपादक थे, द्विवेदी युग था। ठीक है, धर्म युग, धर्मवीर भारती इसके संपादक थे और शुक्लोत्तर युग था। नागरी प्रचारणी पत्रिका रामचंद्र शुक्ल थे और शुक्ल युग में था। प्रताप की जो रचयिता है संपादक है गणेश शंकर विद्यार्थी और युग हमारा द्विवेदी था। सारिका कमलेश्वर और युग हमारा शुक्लोत्तर था। साहित्य संदेश गुलाब राय संपादक थे और युग इसका छायावादी था। ठीक है, पत्रिका हंस मुंशी प्रेमचंद्र संपादक थे और युग इसका शुक्ल था। ठीक है, मर्यादा संपूर्णानंद प्रेमचंद्र और युग इसका शुक्ल था। तो आई होप ये भी हो गया होगा। अब फिर से आ जाते हैं रचना विद्या और उसके लेखक पर। तो जो गबन रचना है उसके विद्या है बेटा उपन्यास और लेखक उसके हैं प्रेमचंद्र। गांधी जी की देन, ये एक निबंध है जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। गांव सुखी हम सुखी, ये एक निबंध है जिसको विनोबा भावे ने लिखा है। गिरती दीवारें उपन्यास, ठीक है, उपेंद्रनाथ अश्क ने लिखा है। गुनाहों का देवता, ये भी एक उपन्यास है जिसको धर्मवीर भारती ने लिखा है। गेहूं और गुलाब एक निबंध है जिसको रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। गोदान एक उपन्यास है जिसको प्रेमचंद्र ने लिखा है। गोदान बहुत फेमस है, इस पर तो नाटक भी बना है। 11 वर्ष का समय
कहानी है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। चंद्रकांता एक उपन्यास है जिसे देविकानंद खत्री ने लिखा है। ठीक है। चंद्रगुप्त एक नाटक है जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और चलो चांद पर चले ये एक विज्ञान है जिसे जयशंकर भारती ने लिखा है। चारू चंद्रलेख एक उपन्यास है जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। और चिंतामणि एक निबंध है जिसे रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। पिता और चिता के फूल एक कहानी है जिसको रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। ठीक है। चित्रलेखा एक उपन्यास है जिसको भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। जन्मेजय का नाग यज्ञ एक नाटक है जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जहाज के पक्षी एक उपन्यास है जिसे इलाचंद्र जोशी ने लिखा है। ठीक है। जलमला ये कहानी है जिसको पद्मलाल पुन्नालाल बख्श ने लिखा है। छोटा सच एक उपन्यास है यशपाल जी ने लिखा है। झांसी की रानी के उपन्यास है जिसको वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है। ठीक है। ठलुआ क्लब एक निबंध है जिसको गुलाब राय ने लिखा है। ठूठा आम ये एक निबंध है जिसको भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है। ठीक है। ठेले पर हिमालय ये एक निबंध है जिसको धर्मवीर भारती ने लिखा है। तितली एक उपन्यास है जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ठीक। तीर्थ सलिल ये एक जीवनी है जिसको सत्येंद्र नाथ दत्त ने लिखा है। तुम चंदन हम पानी एक निबंध है जिसको डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है। त्रिवेणी एक आलोचना है जिसको रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। और दीपदान ये एक एकांकी है जिसको डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है। दुनिया रंग बिरंगी ये जयशंकर भारती ने लिखा है। ध्रुव स्वामी ने एक नाटक है जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और नर से नारायण एक निबंध है जिसको गुलाब राय ने लिखा है। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है। अभी कुछ और बाकी है इनको कर लेते हैं। हालांकि बहुत है, मैं समझ सकता हूँ आप पे बर्डन बहुत हो जाता है, लेकिन क्या करें बच्चों, ये पैटर्न ही आपका कुछ ऐसा है जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, आपको रटना ही पड़ेगा। नासिकेतोपाख्यान ये एक आख्यान है जिसको सदल मिश्र ने लिखा है। निराले की साहित्य साधना एक आलोचना है जिसको डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है। नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है जिसको हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। निर्मला एक उपन्यास है जिसको प्रेमचंद्र ने लिखा है। नदी प्यासी थी एक नाटक है जिसको डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है। पंचाग दर्शन ये एक ज्योतिष है जिसको मथुरानाथ शुक्ल ने लिखा है। फिर पंचपात्र एक निबंध है जिसको पट्टुमलाल पुन्नालाल बख्श ने लिखा है। पतितों के देश में एक उपन्यास है जिसको रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। पृथ्वीराज की आंखें ये एक एकांकी है जिसको डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है। ठीक है। फिर पद्म भवन है एक निबंध जिसको पट्टुमलाल पुन्नालाल बख्श ने लिखा है। फिर प्रतिध्वनि ये कहानी है जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ठीक है। प्रतिशोध एक नाटक है जिसको हरे कृष्ण प्रेमी ने लिखा है। प्रतीक्षा एक कहानी है जिसको केशव दत्त चिंतामणि ने लिखा है। बर्फ की गुड़िया बाल साहित्य है जिसको जयप्रकाश भारती ने लिखा है। बिखरे पन्ने ये एक निबंध है जिसको पद्मलाल पुन्नालाल बख्श ने लिखा है। भारतीय शिक्षा एक निबंध है जिसको राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। भाषा विज्ञान ये भाषा विज्ञानी है जिसको श्याम सुंदर दास ने लिखा है। ठीक है। भूतनाथ एक उपन्यास है जिसको देविकानंदन खत्री ने लिखा है। बाकी ये कुछ और है जिस आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, तो इसे फटाक से रट लीजिए।